कुरान शहबाज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ जो रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट के अंदर जो काइंड्स हैं या मेथोडोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट है और या इवेंट ट्री है या फेलियर मोड एनालिसिस है एजेट्रा एजेट्रा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उसके अंदर जो काइंड्स हैं उसमें क्वालिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव, 3 डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो फर्दर उसको कैटेगराइज किया जाता है आगे। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि जनाब जो जो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है और सेमी क्वांटिटेटिव है उसमें फ़र्क क्या है। बड़ा बेसिक सा फ़र्क है जो शॉर्टली मैं बताना चाहूँगा, ब्रीफ करना चाहूँगा और इसका फ़ायदा भी आपको होगा। डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह की जो रिस्क असेसमेंट है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर जो कैंडिडेट हैं वो इवन निबॉश क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करने के बाद भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और यही पर्पज़ है कि आपको ब्रीफली बताऊं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट जो होती है वो बुनियादी तौर पे जो असेसर्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो भी टीम मेंबर्स हैं, उनकी जो जजमेंट है, पर्सनल जजमेंट है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस जो उन्होंने हासिल किया है पुराना या अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस है, मतलब रिस्क इंजरी के थ्रू या प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू किसी भी तरह से कोई चीज़ किसी और इंडस्ट्री में देख के उन्होंने जो है वो हासिल की है, कोई चीज़ पढ़ के उन्होंने हासिल की है, कोई चीज़ थ्रू ट्रेनिंग उन्होंने अटेन की है, तो वो उनके एक्सपीरियंस, उनके तजर्बे की बुनियाद पे है। वो जो देखेंगे उसकी बेसिस पे वो जज करेंगे कि ये रिस्क जो है ये हाई है, लो है या मीडियम है। तो इसको हम क्वालिटेटिव जो रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी है वो कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट होती है उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होती है। जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उसकी बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हैं और जो आपका टेबल है उसको उसकी बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हैं कि जी किस लेवल पे जा सकता है, बेसिकली किस फिगर पे जाके जो है वो हमारा एक्सट्रीम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो है वो 20 पे जाके हमारा एक्सट्रीम होगा, 50 पे होगा, 40 पे होगा। टेबल सबका डिफरेंट हो सकता है, मेजरमेंट फार्मूला सबका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जनरली जो है वो आपके पास जो डाटा अवेलेबल है पुराने इंसिडेंट की सूरत के अंदर, पुराने जो LTIs हैं उसकी सूरत के अंदर, फ्रीक्वेंसीज की सूरत के अंदर, और फिर टेबल को यूज़ करते हुए आप क्वांटिटेटिव की तरफ जाते हैं। एक और जो मेथड आजकल बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है सेमी क्वांटिटेटिव, उसके अंदर जो है वो ये किया जाता है कि आपकी जजमेंट और जो डाटा है दोनों को यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें लो हाई मीडियम के अलावा आप उसमें बेसिकली फिगर्स जो जो टेबल है उसके थ्रू भी, आपके डाटा के थ्रू भी आप ये लगा रहे होते हैं कि ये एक्सट्रीम है आपका या बेसिकली ये लो है। वो भी आपको इसमें डाटा हेल्प आउट कर रहा होता है, इनपुट मिल रही होती है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है ये आज बताना मतलब था यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इसमें फ़र्क क्या है और किस तरह आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बीइंग ए HSE प्रोफेशनल। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।